यह कहानी उस पुराने जमाने की है जब धरती पर बादशाहों के महल सोने चांदी से चमकते थे और नदियां अपने गीतों से इंसानों के दिल को छू लेती थीं। यह कथा है सूरजगढ़ की, जहां सूरज तो रोज उगता था, मगर एक बादशाह के जीवन में अंधेरा ऐसा छाया कि सारी दुनिया उसके लिए रात बन गई। एक तपस्वी, एक नदी और एक चमत्कार की यह दास्तां ऐसी है कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल में एक उम्मीद की किरण जगेगी। तो कान खोलो, दिल थामो और चलो उस दौर में जब चिरागों की रोशनी में कहानियां जिया करती थीं। सूरजगढ़ का नाम सुनते ही आंखों के आगे सुनहरी फसलें, ऊंचे महल और हंसते खेलते लोग नजर आते थे। यहाँ का बादशाह सूर्यवंश अपनी शक्ति और न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसकी आंखों में सूरज की चमक थी और उसकी आवाज में पहाड़ों की गूंज। मगर एक सुबह जब वह अपने सोने के पलंग से उठा तो उसके सामने सिर्फ काला अंधेरा था। उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जैसे किसी ने उसके जीवन का सूरज छीन लिया हो। वह चिल्लाया, यह क्या हुआ? मगर जवाब में सिर्फ दरबारियों की घबराहट और रानी के आंसू सुनाई दिए। दरबार में कोहराम मच गया। बादशाह की आंखों को ठीक करने के लिए राज्य के कोने कोने से हकीम बुलाए गए। कोई कहता, यह कोई श्राप है, महाराज को गंगा स्नान करवाओ। कोई कहता, नक्षत्रों का खेल है, बलि दो। हकीमों ने अपने अपने ढंग से इलाज शुरू किया। एक ने बादशाह की आंखों में कड़वा काजल डाला, जिससे वह दर्द से कराह उठा। दूसरे ने गर्म तेल से मालिश की, मगर आंखों में जलन के सिवा कुछ न हुआ। दूर देश से एक वैद्य आया जिसने कहा, खराब खून निकालना होगा। उसने बादशाह की नाजुक आंखों पर झोंक लगाई। बादशाह दर्द से तड़प उठा, पर रोशनी न लौटी। दिन गुजरते गए। बादशाह का चेहरा उदास हो गया। वह अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठता, मगर उसकी आंखों में अब वह तेज न था। रानी रात रात भर उसके पास बैठकर रोती, महाराज, आप ही हमारे सूरज हैं, आप ऐसे कैसे रह सकते हैं? मगर बादशाह चुप रहता। उसका दिल टूट चुका था। वह सोचता, क्या मैं अब कभी अपने राज्य की सुंदरता न देख पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी अब सिर्फ यह अंधेरा है? दरबारियों की फुसफुसाहट उसे चुभती थी, पर वह मजबूर था। फिर एक दिन सूरजगढ़ की पवित्र नदी के किनारे कुछ अनोखा हुआ। सूर्य की पहली किरण के साथ वहां एक तपस्वी प्रकट हुआ। उसकी दाढ़ी लंबी, सफेद और हवा में लहराती थी। शरीर पर फटी धोती थी, जो शायद सालों से नई न हुई हो। हाथ में एक टूटी लकड़ी थी, जो किसी जंगल के पेड़ से टूटी मालूम पड़ती थी। उसके पास न थैला था, न कोई औषधि, न कोई चमक दमक। वह नदी किनारे बैठा, पानी को हाथ से छूता और होंठ हिलाकर कुछ बुदबुदाता। गांव के लोग उसे देखकर डर गए। एक बूढ़े ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? तपस्वी ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक साधारण यात्री हूं, जो दुखों को हरने आया है। उसकी आवाज में ऐसी शांति थी कि सुनने वालों का मन ठहर जाए थे। जब उसे पता चला कि बादशाह अंधा हो गया है, तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वह बिना वक्त गंवाए महल की ओर चल पड़ा। पहरेदारों ने उसे रोका। रुक जा भिखारी, यह बादशाह का महल है। मगर तपस्वी ने उनकी ओर देखा और उसकी आंखों की चमक ने पहरेदारों को पीछे हटा दिया। वह सीधा दरबार में पहुंचा और बोला, मुझे बादशाह से मिलना है। बादशाह, जो अब हर उम्मीद छोड़ चुका था, ने थकी आवाज में कहा, बुलाओ उसे। तपस्वी अंदर आया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसकी आवाज में गहराई थी, जैसे कोई गुफा बोल रही हो। महाराज, मैंने सुना है कि आपके हकीम और वैद्य हार गए। मैं आपकी आंखों की रोशनी लौटा सकता हूं, बिना किसी जड़ी बूटी, बिना औषधि के। बादशाह ने पहले हंसा, हाँ, कितने आए कितने गए, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। अगर तू ऐसा कर सका तो आधा राज्य तेरा। तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, मुझे राज्य का लालच नहीं महाराज, मुझे बस आपका भरोसा चाहिए। आज्ञा दो तो मैं कल से इलाज शुरू करूं। बादशाह को उसकी बातों में कुछ जादू सा लगा। उसने सोचा, जो हकीम हारे यह क्या कर लेगा, मगर कोशिश में क्या हर्ज।
उसने हामी भर दी। अगली सुबह तपस्वी महल आया। उसने बादशाह से कहा, मेरे साथ नदी किनारे चलो। दरबारी भड़क गए। एक अंधे बादशाह को नदी पर ले जाना, यह पागल है। मगर बादशाह ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। मैं जाऊंगा। रानी ने उसका हाथ थामा और धीरे धीरे वह नदी तक पहुंचा। नदी के किनारे एक चिकना पत्थर था। तपस्वी ने बादशाह को वहां बिठाया। उसने नदी से पानी लिया, अपनी टूटी लकड़ी उसमें डुबोई और होंठ हिलाकर कुछ मंत्र पढ़े। हवा में एक ठंडक सी फैल गई। उसने बादशाह से कहा, महाराज, आंखें बंद करो। मेरे कहे अनुसार सांस लो धीरे, गहरी, जैसे नदी की लहरें बह रही हों। बादशाह ने वैसा ही किया। तपस्वी ने पानी की बूंदें उसकी आंखों पर छिड़कीं। बादशाह को लगा जैसे कोई ठंडी हवा उसकी आंखों को छू रही हो। यह विधि दिन में 3 बार हुई, सूरज उगते, दोपहर में और डूबते वक्त। पहले दिन बादशाह को कुछ न हुआ, मगर उसे लगा जैसे उसका मन हल्का हो गया। वह रात को थोड़ा सुकून से सोया। दूसरी सुबह जब तपस्वी ने फिर पानी छिड़का, बादशाह को लगा जैसे अंधेरे में कोई हल्की सी रेखा दिखी। उसने चिल्लाकर कहा, रानी, मुझे कुछ दिख रहा है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। तीसरे दिन जब सूरज उगा और तपस्वी ने मंत्र पढ़े, बादशाह ने जोर से कहा, मुझे धुंधला सा नजर आ रहा है। यह नदी है ना? दरबारियों के मुंह खुले रह गए। 7वें दिन जब तपस्वी ने आखिरी बार पानी छिड़का, बादशाह की आंखें खुल गईं। उसने सूरज को देखा, उसका चमकता सूरज। उसने नदी की लहरों को देखा, रानी का चेहरा देखा और तपस्वी के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तूने मेरी जिंदगी लौटा दी, मांग क्या चाहिए? तपस्वी ने कहा, महाराज, यह मेरे तप का फल है। मुझे कुछ न चाहिए, बस इतना करो कि अपने राज्य के गरीबों को कभी भूखा न सोने दो। यह कहकर वह नदी की ओर चला गया और लहरों में गायब हो गया, जैसे कभी था ही न हो। बादशाह ने उसकी बात मानी। सूरजगढ़ में फिर सूरज चमका और हर घर में खुशहाली छा गई।